तो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आ जाइए, आज के सेशन की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कमिटमेंट करा था कि आपको बेहतरीन सेशन दूंगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के सिलेक्शंस होंगे और वो क्वेश्चंस जनवरी से जुलाई तक होंगे। ये टोटल महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, यू कैन से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप तैयारी जेपीएससी की करते हो, बीपीएससी की कर रहे हो और ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो तो मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको जस्ट जुड़ने के लिए माई चैनल्स नेम दैट इज एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, आपको ये सब्सक्राइब कर ले। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको समय समय पर हमारे क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलता रहे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अंजाम दे रहोगे। जेपीसी के मात्र 1 मंथ्स बचे हैं। बहुत जल्द ईपीएफओ के एग्जामिनेशन भी आने वाले हैं सितंबर में, और बीपीसी आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जाएगी। ये 3 एग्जामिनेशन का आप टारगेट रखिए। तीनों ही एग्जामिनेशंस के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। ओके, आइए हम लोग 1000 की सीरीज की शुरुआत करते हैं और 1000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसका ये पार्ट 1 है, 2021 जनवरी टू जुलाई सेशंस के लिए। ओके, तो जस्ट यू आर विथ अस टू प्रोसीड द सेशंस। सो हेलो, जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। आई एम 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। आई एम अजित मेहता सर, चाणक्य आईएएस एकेडमी प्लस एजुकेटर एट अन अकेडमी एंड मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की ऑलरेडी मैंने कर रखा है और परसुइंग माय पीएचडी डिग्री। ओके, सो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में बिल्कुल ही आपका वेलकम है। आइए, एक मोटिवेशनल थॉट्स, जो मोटिवेशंस होता है इंसान को काफ़ी आगे और कुछ करने की ऊर्जा प्रदान करता है। तो यू हैव टू बी ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कैन कम ट्रू। जब तक आपके पास ड्रीम कम नहीं कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको क्या करना है, ड्रीम देखते रहना चाहिए। आइए, ये पहला आपके पास इंफॉर्मेशन जा रहा है, दैट इज कि 6th इंडिया CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव 2020 ये हेल्ड हुई थी वर्चुअली। ये बेसिकली ये कंट्रीज हैं 1 2 3 4, ये 4 कंट्री का भारत के साथ एक बिजनेस टाइप है। और ऐसी कॉन्क्लेव इससे पहले 5 हो चुकी है, तो ये 6th कॉन्क्लेव है। इस कॉन्क्लेव को CII और पार्टनरशिप विद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्टनरशिप के द्वारा इस कॉन्क्लेव को चालू किया गया था। देखो डियर, CLMV कंट्रीज के नाम हैं, तो ये कौन कौन से कंट्री हैं? तो कंट्री है कंबोडिया। ये कंट्री वाइज क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हमारा जो 6th इंडिया CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ है वो किन किन कंट्रियों के साथ हुआ है। तो पूछ सकता है कंट्री का नाम देके। और क्या है? तो लाओस, कंबोडिया, लाओस, M से म्यांमार, M से म्यांमार और V से निश्चित तौर पे डियर तो वियतनाम। ओके, तो निश्चित तौर पे क्या है? तो वियतनाम। तो कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, इन कंट्रियों के साथ भारत का जो है एक सामरिक रिलेशनशिप भी है, कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप भी है। और इंडिया चाहता है कि इन कंट्री को एसोसिएट करके एक बिजनेस लाइन ऑफ पैटर्न को तैयार किया जाए। अगर इनकी हाइलाइट्स की बात करोगे तो इन्होंने फोकस किया है टूरिज्म को प्रमोट करना, और ट्राइलेटरल हाईवे बनाया जा रहा है किनके बीच में? इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में ये एक ट्राइलेटरल हाईवे बनाया जा रहा है। इस हाईवे बनने से कम्युनिकेशन फास्ट होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और इंडस्ट्रियां और इकोनॉमी क्या होगी? ग्रोथ होगी। और आपस में एक दूसरे का एक टाई अप है, ये जो सहयोग है काफ़ी तेजी से एनहांसेस करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसको रखा है। तो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज क्या है कि इंडिया और CLMV बिजनेस ग्रुप की कौन सी मीटिंग थी? तो 6th मीटिंग थी। इनका किनके किनके साथ पार्टनरशिप के साथ हुआ है? तो CII, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनका मेन फोकस क्या है? प्रमोट टूरिज्म, ट्राइलेटरल हाईवे, इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड कोऑपरेशन। आइए, पिक्सल ने एक साइन किया है, पैक्ट किया है किसके साथ? NSIL के साथ। ओके, NSIL के साथ क्या है? इन्होंने लॉन्च किया है
फर्स्ट प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑन PSLV। तो पहली बार प्राइवेट एंट्री हुई है और इन्होंने क्या है, प्राइवेट एंट्री वाले कौन है, पिक्सेल्स हैं। इन्होंने NSIL के साथ एक टाई अप किया है और टाई अप करके बेसिकली क्या है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL का फुल फॉर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ ये प्राइवेट तरीके से, अभी तक क्या है गवर्नमेंट इसको यूज करती थी, तो प्राइवेट तरीके से आप लॉन्च कर सकते हो सैटेलाइट को। स्पेस स्टार्टअप पिक्सल हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द स्टेट रन न्यू स्पेस लिमिटेड, ओके, to launch the country's first private remote sensing satellite on an ISRO PSLV rocket in early 2021। तो इसरो के PSLV रॉकेट से पहला जो है प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है स्पेस के अंदर। और ये किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो पिक्सल, और किसके साथ, NSIL के साथ। NISL क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला प्राइवेट रिमोट सेंसिंग जो है उसका नाम क्या है, तो पिक्सल, ओके, दैट इज पिक्सल। नाउ द एग्रीमेंट इज वन ऑफ इट्स काइंड आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, यह एक तरह का एक पहला एग्रीमेंट है जब हम लोगों ने INS स्पेस CE, द ऑथराइजेशन एंड रेगुलेटरी बॉडी under the Department of Space for enabling private player to undertake space activity in India। तो ये जो एक अथॉरिटी लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर, INS SPACE, ये क्या है, ये ऑथराइज करती है कि किस कंपनी को स्पेस के अंदर, जो कि एक प्राइवेट प्लेयर होंगे, उनको एंट्री दिया जाए, ओके। इसके लिए INS स्पेस CE को लॉन्च किया गया। यह एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इस तरह के प्राइवेट लैंडर्स को क्या करेगी, रेगुलेट्स करेगी। तो जैसे इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया है तो पिक्सल के साथ हमारा टाई अप हो गया है। ये देख रहे हो डियर, ये आपकी इसरो के चेयरमैन है के सिवान, ये द चेयरमैन ऑफ इसरो के सिवान। इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इंडिया और रशिया ने एक डिफेंस कॉपरेशन किया है। इस डिफेंस कॉपरेशन का नाम क्या है, तो आप बोलोगे पैसेक्स। दिस डिफेंस कॉपरेशन नेम इज पैसेक्स 2020। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि पैसेक्स 2020 किस तरह का एक्सरसाइजेज है, तो आप बोलोगे इट इज अ नेवल एक्सरसाइजेज, मतलब इंडियन नेवी इस एक्सरसाइजेज में भाग लेगी। तो इंडिया और रशिया ने इस कॉपरेशन को दिया है पैसेक्स 2020। इसमें इंडिया का शिवालिक एंड एंटी सबमरीन कॉर्वेटी कैडमार्ट ने क्या हुआ है, पार्टिसिपेट्स किया है। इन बातों को ध्यान रखना, इसने इसमें पार्टिसिपेट्स किया है, ओके। चलिए नेक्स्ट, सिक्स्थ इंडिया और जापान ICT ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीट हेल्थ वर्चुअली। आपको पता होगा कि जापान टेक्नोलॉजी में काफी आगे है। तो जिस तरह से इंडिया 5G को लॉन्च करने के लिए, फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के लिए काफ़ी आगे है, और साथ ही साथ मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर इंडिया आगे बढ़ना चाहता है। इसके लिए इन्होंने एक टाई अप किया है और डिस्कस किया है कब, तो सिक्स्थ इंडिया जापान ICT ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग्स में ये क्लियरेशंस हो गया है, ओके। दैट इज इंपॉर्टेंट। ICT का फुल फॉर्म informations and communications, information and communications technology एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। तो ये एक मीटिंग होती है जो इंडिया और जापान के साथ मीटिंग होती है, और ये कौन सी मीटिंग थी, तो सिक्स्थ मीटिंग थी। जैसा कि आपने अपने देखा CSLW के कंट्री के बीच में सिक्स थी, तो यहाँ भी इसमें सिक्स थी, जिस पर हम लोगों ने क्या टेक्नोलॉजी को शेयरिंग करने के लिए बात करी है, तो बात करी है कि हम 5G टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस तरह से साझे रूप में काम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके साथ, द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एक्शन, इन्वायरमेंट, एनर्जी, मोबिलिटी, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी फॉर रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी के साथ एक कोऑपरेशन किया है इन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में किस कंट्री के रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, तो आप सीधा बता दोगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा है कि किस मुल्क के साथ, किस कंट्री के साथ भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अपनी टेक्नोलॉजी की शेयरिंग करना, उनमें किस तरह का इनोवेशंस ला सकते हो, इनोवेशन टेक्नोलॉजी करना, ओके, और किस तरह से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस आप कर सकते हो, या क्लाइमेट एक्शन पर किस तरह से विचार कर सकते हो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोड। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने टाई अप किया, स्पेशली ऑन रोड एंड ट्रांसपोर्ट। आइए, इंडिया जो एनर्जी स्टोरेज अलायंसेस है, इंडिया की जो स्टोरेज अलायंसेस है एंड यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन इन एनर्जी स्टोरेज इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो एनर्जी स्टोर में जो रिनोवेशंस आना है, उसके लिए इंडिया स्टोरेज एनर्जी का एक टाई अप हुआ है, किसके साथ, इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंसेस किया गया है। किसके साथ आपको किया गया है, तो यूएनआईडीओ। ये यूएनआईडीओ डियर क्या है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसकी आप हेडक्वार्टर की बात करोगे तो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जर सॉरी SWITZER, स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर बियाना के अंदर, ओके, बियाना के अंदर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, किसका, इंडियन स्पेस स्टोरेज अलायंसेस का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बियाना ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, आपको याद रखिएगा। जब मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। करेक्ट, सो इट इज कनेक्शन विद द बियाना ऑस्ट्रेलिया। बियाना एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ये क्या होगा, बियाना, और बियाना किधर हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया। तो बियाना ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ये आपका है यूएनआईडीओ का हेडक्वार्टर, जिसने भारत के अंदर ऊर्जा कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण पर एक टाई अप करा है। तो सीधा पूछेगा कि भारत ने एनर्जी स्टोरेज अलायंस के रूप में किस कंट्री के साथ या किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है, आप बोलोगे यूएनआईडीओ, और यूएनआईडीओ का हेडक्वार्टर किधर है, बियाना ऑस्ट्रेलिया। आइए, ये 9th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट है, वो देहरादून के अंतर्गत मिला है कि माउंटेन एरिया में किस तरह से हम पाथ को बनाएं, किस तरह से इकोनॉमिक एडेप्टेशन को तैयार करें, किस तरह से इनोवेशंस को लाएं, या उनकी गति को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये आपको किस जगह पर देखने को मिला है, तो देहरादून के अंदर मिला है। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत जो है 9th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट किस जगह पे हुई है, तो आप बोलोगे देहरादून के अंदर हुआ है। करेक्ट। आइए अगले सवाल की ओर। रॉकेट प्लेस इन इंडिया 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 इनटू ऑर्बिट। इंडिया ने अपना 42वां संविधान संशोधन मत बोलिएगा, 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया है, और वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है, CMS-01। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन PSLV-50, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस रॉकेट के द्वारा, तो PSLV-50 के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है CMS-01 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, आंसर होगा PSLV-50, lifted off from the Sriharikota space near Chennai and successfully placed India's 42nd communication satellite, that is CMS-01। फॉर्मली ये क्या है, GSAT 12R है, ओके, इनटू ऑर्बिट 20 मिनट्स आफ्टर द लीप ऑफ। तो ये GSAT 12R के ऑर्बिट में जाके सेट कर गया है। ओके, ये GSAT का मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च है, तो ये वहां पे जाके उसमें पैक्ट हो गया। सीधा क्वेश्चन कि इंडिया ने कौन सा छोड़ा है, तो ये 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़ा है, किसके माध्यम से, PSLV-50 के माध्यम से। किन जगहों से, तो श्रीहरिकोटा से। इतने सवाल को आपको याद रखने की जरूरत है। नेवीज ऑफ इंडिया और वियतनाम ने एक एक्सरसाइज किया है, नेवल एक्सरसाइजेज किया है। इस नेवल एक्सरसाइजेज कहाँ पे किया गया, तो साउथ चाइना के सी में किया है, और इसका नाम क्या है, पैसेक्स। तो इंडियन नेवी शिप INS Kilanto deliver relief materials under Sagar Mission 3, which holds a passage exercise with the Vietnamese Navy
इन द साउथ चाइना सी। तो जब ये पैसेज एक्सरसाइज के लिए वियतनाम जा रहा था अपना आईएनएस, तो इसमें क्या है कि उन कंट्रियों के लिए कुछ रसल और सामग्री लेके चला गया जो सागर मिशन 3 का पार्ट था। ओके, हमने इससे पहले सागर 2, सागर 1 मिशन भी कहा था कि कोविड-19 की वैक्सीन को लेके जा रहा हूँ मैं अपने मित्र देशों के पास जो है जिस तरह के फूड्स की रिक्वायरमेंट है तो उसको लेके मैं जा रहा हूँ। तो ये आपका आईएनएस जो है ये भारत सरकार का एक मतलब आईएनएस ये है आपका सबमरीन्स है, यू कैन से आईएस जो है शिप्स है, इसके द्वारा हम लोगों ने इसको भेजा है। तो पैसेज और साथ ही ये पैसेज एक्सरसाइज में भी भाग लिया है। द 6th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल्स जो है वो IISF जो है ये कौन सा हुआ है, तो 6th एडिशन हुआ है और ये 22 से 25 दिसंबर 2020 तक हुआ है। यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ एंड हेल्थ फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन है। हालांकि डियर आज के कॉन्टेक्ट में देखे हो तो ये चेंज हो गए हैं, तो चेंज आप इसको मेंशन कर लेना। लेकिन जिस समय ये हुई थी 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, वो आपको क्या है डॉक्टर हर्षवर्धन में के द्वारा किया गया था, क्योंकि उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन ही थे। ओके, नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने एक मेमोरेंडम साइन किया है या डील साइन किया है, कितने का, 20 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट डील साइन किया है विद द आइडिया फोर्स टू बाय ए स्विच ड्रोन। जिस तरह से आप देख रहे हो ड्रोन हमले भारत में हो रहे हैं, उस तरह से स्विच ड्रोन को बाय करने के लिए एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, आइडिया फोर्स के साथ डील किया है, 20 मिलियन का डील किया। आइडिया फोर्स टू प्रोड्यूस हाई एटीट्यूड्स वेरिएंट स्विच अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ये काफ़ी ऊंचाई पर भी आपको जो आपकी एक्टिविटीज़ है यूएवी की वो कर सकता है। और स्विच आर द फिक्स्ड विंग यूएवी, इसका विंग्स क्या होता है, फिक्स होता है, बाकी का आपने देखा विंग्स रोटेट करता रहता है, बट क्या ये भी क्या फिक्स विंग्स है। कैपुलर वर्टिकल टेक ओवर, तो ये डायरेक्ट वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है और लैंड कर सकता है। और दे आर डिप्लॉय एट द हाई लैटिट्यूड्स, हाँ ओके, इन्वायरमेंट्स पे ये काम कर सकता है, सर्विलांसेस का काम कर सकता है। तो मोस्टली आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है, स्विच ड्रोन का प्रयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड्स पे हम लोग सर्विलांस का काम कर सकते हैं, खासकर चाइना पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में। और ये किस कंपनी बना रही है, तो आइडिया फोर्स बना रही है और भारत की इंडियन आर्मी ने इसको डील किया है, 20 मिलियंस का डील है ये। ओके, अब देखो सेड्रिक जैपरोव, ये सेड्रिक जैपरोव जो है उन्होंने इलेक्शन जीता है और किर्गिस्तान के क्या बने हैं, प्रेसिडेंट्स बने हैं और इन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री को अचीव किया है। सेड्रिक जैपरोव हैज ओन द किर्गिस्तान प्रेसिडेंट्स इलेक्शंस बाय लैंडस्लाइड विक्ट्री। The 52-year-old owned 79% of the total vote cast. इनको जितनी वोट पड़ी थी उसका 79% वोट इनको मिला है। He would assume the charge of the office from 28 जनवरी 2021 से ये यहाँ का चार्ज लेंगे। तो किर्गिस्तान कैपिटल कहाँ है निका, तो विशेक्स में किर्गिस्तान का कैपिटल है। और करेंसी की बात करोगे तो किर्गिस्तानी सोम है, किर्गिस्तानी सोम है। तो किर्गिस्तान के कैपिटल हो गए बिशेक्स और इसकी करेंसी हो गई किर्गिस्तानी सोम और इसके प्रेसिडेंट्स हो गए सेड्रिक जैपरोव, जिन्होंने हाल ही में इलेक्शन जीता है। चूंकि 79% इनको वोट मिला है तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी पसंद किए जाते हैं वहाँ के नागरिकों के द्वारा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया है। सेंटर ने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.2 और ये भारत के 600 डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा, 600 डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव होगा। और अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.2 स्किल ट्रेनिंग वुड प्रोवाइड 600 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट 4 स्टेट्स इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये जो स्टेट्स है इनके अंदर नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल के अंतर्गत ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। ये 8 लाख कैंडिडेट को क्या करेगा, स्किल्स करेगा और 498.0 करोड़ रुपए का इनमें खर्च आएगा। फर्दर जो है हम लोग 5 ईयर प्लान को हम लोग करेंगे, 5 साल के लिए करेंगे, लॉन्च करेंगे और ये 21 और 22 के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो सेंट्रल लॉन्च किया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सिंपली क्वेश्चन आ जाएगा कि कौशल विकास योजना 3.0 किन राज्यों में लागू नहीं है,
तो आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश, ओके, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल, करेक्ट। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट्स किया है दो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। ये प्रारंभ नाम से एक इंडिया इंटरनेशनल समिट को स्टार्टअप दिया है। तो पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट्स किया द टू डे प्रारंभ। तो आप पूछेगा प्रारंभ किसने किया था, तो पीयूष गोयल ने किया था। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट इन न्यू दिल्ली 15 जनवरी। द समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनेशनल ट्रेड DPIIT के द्वारा अंडर द Ministry of Commerce and Industry. The inaugural event was participated by the member of BIMSTEC। और इसमें जो पार्टिसिपेट्स कौन किए थे, तो BIMSTEC के मेंबर कंट्री थे। और BIMSTEC का क्या मतलब होता है, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस। ओके, तो BIMSTEC के जितने कंट्री हैं उन्होंने इसमें भाग लिया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार। तो ड्राइवरलेस मेट्रो कार को इंडिया के अंदर पहला बार लॉन्च किया गया है और ये किया है आपके डिफेंस मिनिस्टर ने। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवेल्ड इंडियन फर्स्ट driverless metro car on 15 January 2021 during the function held at VEML Bangalore complex. The indigenously designed and developed state-of-the-art and driverless metro train are being manufactured at BEML Bangalore manufacturing facility for Mumbai Metropolitan Region Development Authority। तो ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में इसे यूज किया जाएगा और ये ड्राइवरलेस कार है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने बनाया है, VBEML ने बनाया है। और इसे किसे इनॉग्रेट किया है, तो रक्षा मंत्री ने किया है। ओके, डीआरडीओ ने डेवलप किया है इंडिया की अपनी पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड 9mm मशीन पिस्टल। इसका नाम है अस्मी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अस्मी क्या है, एक पिस्टल है, ये भारत का अपना बनाया गया डीआरडीओ के द्वारा है। तो डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी हैव जॉइंटली डेवलप्ड इंडियन फर्स्ट इंडिजिनसली 9mm machines pistols which has been named as ASMI which means pride। अस्मी का मतलब क्या होता है, प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट and hard work। The weapon has been designed and developed by Infantry Schools, MOUS and DRDO Armaments Research and Development Establishment, पुणे in recorded time for 4 months। बस 4 महीने के अंदर इसे डेवलप कर लिया गया है। तो इंडिया काफ़ी हद में डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर, एनर्जी सेक्टर में भी आत्मनिर्भर, तो काफ़ी अच्छा सिचुएशन चल रहा है डियर हमारे भारत के अंदर। FSS पार्टनर किया है इंडिया का पोस्ट पेमेंट बैंक टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो FSS मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि पोस्ट पेमेंट बैंक को एक फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, टेक्निकल सपोर्ट करेगा ताकि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्राप्त कर ले। अब ये देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि अगर ईच एंड एवरी पर्सन जो इंडिया के अंदर हैं उनको बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस का नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो या उनको अटैच किया जाए, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन्स होते हैं। टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन अमॉन्ग अंडर सर्व एंड अनबैंक्ड सेगमेंट, मतलब जहाँ पे अनबैंक सेगमेंट्स है और जहाँ तक ये नहीं पहुँच चुका है तो उनका कोलैबोरेशन किया गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए किसके साथ पार्टनर किया है, तो सीधा आंसर है FSS, that is financial software and system। ओके, सो लॉट ऑफ थैंक्स कि आपने हमारे सारे चैनल्स को देखा, सारे क्लासेस को देखा। आपसे रिक्वेस्ट है और आप चाहते हो कि आपका क्लासेस कंटिन्यू रहे, आपको इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू रहे और आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहे, तो काइंडली टेलीग्राम्स को आपने मेरे साथ आ जाओ, लिंकअप कर लो। वो टेलीग्राम पे हमारा टेलीग्राम है एमिनेंट ट्यूटोरियल और इंस्टाग्राम है एमिनेंट अजीत। अभी अभी जो क्लासेस हुई है इसकी PDF जो है आपको इंस्टाग्राम पे उपलब्ध होगी, टेलीग्राम पे उपलब्ध होगी और फेसबुक पे आ सकते हो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स के नाम से। तो ईच एंड एवरी सोशल मीडिया नेटवर्क में मैं आपके साथ रहूँगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस हो तो आप करें। बस हमारा टारगेट है कि इस बार आपकी जीत पक्की हो। और कल के सेशन में, कल मैं आपको जो सेशन दूंगा वो झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेके भी आ सकता हूँ और झारखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी लेके आ सकता हूँ। तो थैंक यू। एनी क्वेश्चंस आपके मन में आ रही होगी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द tutorial@eminent@gmail.com या दिए गए नंबर पे। और बेहतर होगा कि यू सब्सक्राइब माई चैनल, यूट्यूब चैनल, दैट इज एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।
गुड बाय, हैव ए नाइस नाइट, और आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें और फिर से कल तैयार हो जाना हमारे कि एक और सेशंस के लिए। मैं जनवरी को ख़त्म करूँगा, फिर फरवरी में आऊँगा, फरवरी को ख़त्म करूँगा, मार्च में आऊँगा। इस तरह से जनवरी से जुलाई सेशंस आपको फटाफट 10 दिन के अंदर, 10 दिन के 15 दिन के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।